यात्रा विराम के सॉरी आज सीजन टिकट में जो IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 26 पार्ट 1 वॉल्यूम 1 रूल नंबर 242.1। ठीक है, तो सीजन टिकट क्या है? प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक जो सीजन टिकट जारी किए जाते हैं वो मुंबई उपनगरीय और गैर उपनगरीय विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मुंबई उपनगरीय विभाग पर उपनगरीय विभाग की सीमा तक सीजन टिकट जारी किए जाते हैं। जो मुंबई उपनगरीय विभाग है उसका उपनगरीय विभाग की सीमा तक सीजन टिकट जारी किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि गैर उपनगरीय विभाग पर 150 किलोमीटर तक सीजन टिकट जारी किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो महाप्रबंधक हैं यानी कि GM हैं उनको अधिकार है कि वो 150 से अधिक लेकिन 160 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं, सीजन टिकट को जारी करने की अनुमति दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मासिक सीजन टिकट के लिए निर्धारित दर से किराया लिया जाता है वो कैसा लिया जाता है? वो ऐसा लिया जाता है जैसे कि मासिक जो किराया है उसमें मासिक सीजन जो टिकट है उसके हिसाब से, मासिक सीजन टिकट के हिसाब से उसका जो साधारण किराया होता है उसके 2.7 गुना लिया जाएगा और अर्धवार्षिक सीजन टिकट पर 5.4 गुना लिया जाएगा और वार्षिक सीजन टिकट पर 10.8 गुना किराया लिया जाएगा। किसके हिसाब से? जो मासिक जो सीजन टिकट का किराया है उसके हिसाब से। मासिक सीजन टिकट के किराए के हिसाब से त्रैमासिक किराया कितना होगा? मासिक टिकट के 2.7 गुना और अर्धवार्षिक होगा 5.4 गुना और वार्षिक होगा 10.8 गुना। ठीक, सीजन टिकट पर यात्री का नाम होता है, आयु, लिंग, पहचान पत्र संख्या होती है, टिकट जारी करने की तिथि होती है और समाप्ति की तिथि होती है, स्टेशनों के बीच इत्यादि लिखकर विवरण जो लिखकर है वो बुकिंग क्लर्क द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा स्टेशन की मुहर लगाई जाएगी। ठीक है, जो सीजन टिकट है उस पर क्या क्या होता है? सबसे पहले नंबर एक नंबर पर होता है यात्री का नाम, फिर उसकी आयु, फिर क्या होगा? लिंग के बाद पहचान पत्र संख्या, टिकट जारी करने की तिथि, समाप्ति की तिथि और स्टेशनों यानी किन स्टेशनों के बीच वह जारी किया जा रहा है इसका पूरा विवरण लिखा होगा और क्या होगा? वो बुकिंग क्लर्क द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा स्टेशन की मुहर लगाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अतिरिक्त 1 रुपया लेकर जो पहचान पत्र बुकिंग कार्यालय द्वारा क्या किया जाएगा? एक ID जारी की जाएगी, ID इशू की जाएगी जिसकी वैधता 7 वर्ष तक होगी। जो अतिरिक्त 1 रुपया लेकर क्या किया जाएगा? एक पहचान पत्र बनाया जाएगा जिसकी वैधता 7 वर्ष तक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहचान पत्र पर यात्री का नाम, आयु, लिंग, जारी करने की तिथि इत्यादि का विवरण लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यात्रा के दौरान सीजन टिकट के साथ पहचान पत्र होना अनिवार्य है, अन्यथा बिना टिकट यात्री माना जाएगा। जो यात्री है वो कैसा माना जाएगा? बिना टिकट। कब? जब सीजन टिकट के साथ में क्या होना चाहिए? यात्रा के दौरान आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कि पहचान पत्र के स्थान पर आप क्या कर सकते हैं? पहचान पत्र के स्थान पर पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी भी सरकारी विभाग द्वारा जारी जो जिस पे फ़ोटो लगी हो वो क्या कर सकते हैं? पहचान पत्र दिखा सकते हैं, वो स्वीकार किया जाएगा। जो विद्यार्थी हैं विद्यार्थियों को 50% रियायत पर सीजन टिकट जारी किए जाएंगे। विद्यार्थियों को 50% रियायत पर सीजन टिकट जारी किए जाएंगे, परंतु आयु की सीमा निम्नानुसार होगी। किस हिसाब होगी? कि जो सामान्य जाति के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए 25 वर्ष की आयु तक, सामान्य जाति के विद्यार्थियों के लिए 25 वर्ष की आयु तक और जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति के विद्यार्थी हैं उनकी आयु सीमा कितनी है? 27 वर्ष की आयु तक। उनके लिए 27 वर्ष की आयु तक। और अनुसंधान वाले व्यक्ति जो है, अनुसंधान वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए 35 वर्ष की आयु तक सीजन टिकट पर 50% की रियायत दी जाएगी। नेक्स्ट है कि सामान हेतु जो सीजन टिकट पर निःशुल्क छूट या उपांत छूट दी जाएगी वो किस प्रकार होगी? वो इस प्रकार होगी कि जो प्रथम श्रेणी का जो निःशुल्क छूट है वो 15 किलोग्राम तक है और उस पर उपांत छूट कितनी है? 5 किलोग्राम। निःशुल्क छूट कितनी है? 15 किलोग्राम और उपांत छूट है 5 किलोग्राम। द्वितीय श्रेणी में क्या है कि द्वितीय श्रेणी में जो आप यात्रा करेंगे उसके लिए आपको मतलब 10 किलोग्राम तक आपको छूट होगी और उसके बाद उपांत छूट 5 किलोग्राम तक। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि सीजन टिकट धारक को बर्थ का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जो सीजन टिकट धारक हैं उनको क्या किया जाएगा? बर्थ का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है। उन्हें प्रतिबंधित गाड़ियों पर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। क्या? उन्हें प्रतिबंधित गाड़ियों पर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। ठीक। ऐसी गाड़ियों से यात्रा नहीं करेगा जो उसके स्थान या गंतव्य पर ना रुकती हो। जो यात्री है वो ऐसी गाड़ियों से यात्रा नहीं करेगा, ऐसी गाड़ियों से यात्रा नहीं करेगा जो उसके गंतव्य पर ना रुकती हों। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि सीजन टिकट धारक सुपरफास्ट गाड़ी से यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें श्रेणी के अनुसार अनुपूरक प्रभार टिकट लेकर यात्रा करनी होगी। ठीक। नेक्स्ट क्या है कि यदि वह नियमित या अक्सर सुपरफास्ट गाड़ी से यात्रा करना चाहता है तो मासिक, त्रैमासिक अनुपूरक प्रभार टिकट जारी किया जा सकता है उसके लिए। ठीक। नेक्स्ट क्या है कि सीजन टिकट के लिए अनुपूरक प्रभार निम्नानुसार होंगे। कैसे होंगे कि जो द्वितीय श्रेणी का होगा उसके लिए मासिक प्रभार होगा 225 रुपये। उसके लिए मासिक प्रभार 225 रुपये और त्रैमासिक प्रभार 675 रुपये। द्वितीय श्रेणी में अर्धवार्षिक प्रभार 1350 रुपये और वार्षिक प्रभार कितना होगा? 2700 रुपये होगा। नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी में मासिक के लिए कितना होगा? 675 रुपये। त्रैमासिक के लिए 2025 रुपये, अर्धवार्षिक के लिए 4050 रुपये और वार्षिक के लिए 8100 रुपये होगा। सीजन टिकट धारक को बिना अनुपूरक प्रभार दिए ऐसी सुपरफास्ट गाड़ियों से यात्रा करने की अनुमति है जो 325 किलोमीटर या उससे कम दूरी के लिए चलती हों। ठीक है। सीजन टिकट का नवीनीकरण वैधता समाप्त होने के 10 दिन पहले किया जा सकता है। सीजन टिकट का नवीनीकरण कब तक किया जा सकता है? वैधता समाप्त होने के 10 दिन पहले तक किया जा सकता है। सीजन टिकट के किराए पर पूर्णांकन पहले 5 रुपये में किया जाएगा। सीजन टिकट के किराए का पूर्णांकन पहले 5 रुपये में किया जाएगा। सीजन टिकट जारी करने के पश्चात रद्द नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना कि जो सीजन टिकट है वो जारी करने के पश्चात रद्द नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द्वितीय श्रेणी सीजन टिकट धारक को शयनयान श्रेणी में यात्रा की अनुमति नहीं है। जो द्वितीय श्रेणी का जो सीजन टिकट है उसको स्लीपर क्लास में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रथम श्रेणी के मासिक, त्रैमासिक पास धारकों को वातानुकूलित यानी कि जो सीसी चेयर्स होती हैं, सीसी कार, कुर्सियान और टियर 3 एसी में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। प्रथम श्रेणी के जो मासिक या त्रैमासिक पास धारक होते हैं उनको। अर्धवार्षिक और वार्षिक सीजन टिकट में विद्यार्थियों को रियायत नहीं दी जाती और त्रैमासिक, मासिक सीजन टिकट में वरिष्ठ नागरिक को रियायत नहीं दी जाती है। अर्धवार्षिक, वार्षिक जो सीजन टिकट है उसमें विद्यार्थियों को रियायत नहीं दी जाती है और मासिक और त्रैमासिक सीजन टिकट में वरिष्ठ नागरिकों को
रियायत नहीं दी जाती है। और अपना आखिरी पॉइंट है कि प्रथम श्रेणी के सीजन टिकट के किराए पर 5% GST लिया जाएगा।